दूल्हा बन के इसलिए आया हूँ कि मैं पहले 2 शादियाँ कर चुका हूँ, तीसरी शादी करना चाहता हूँ किसी ऐसी अमीर खतून से जो मेरे बिल तो कम से कम अदा करे ना, मुझे बिल देने की फिक्र तो खत्म हो। जबकि मेरा किराए के मकान में रहता हूँ, 11,500 बिजली का बिल आ गया है। लेकिन नवाज शरीफ साहब तो बाकायदा सजा याफ्ता है और मुल्क से भागे हुए हैं ड्रामा करके कि मेरे प्लेटलेट्स कम हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं PNN न्यूज़ और मैं हूं बिलाल ज़फ़र। नाज़रीन, आज जमात इस्लामी की जानिब से 3 रोज़ा धरने का ऐलान कर दिया गया है और इस वक्त गवर्नर हाउस के आगे बहुत बड़ी तादाद में जो है वो लोग मौजूद हैं। लियाकत बलोच जो है वो इस वक्त स्टेज पे ख़िताब कर रहे हैं और यहाँ पे मैंने एक ऐसे कारकुन को देखा जिसने अपने सारे जिस्म पे जो है बिल टांगे हुए हैं बिजली के और लिखा हुआ है काकड़ हुकूमत ने निकाल दिए कड़ाके। इनसे बात करते हैं कि क्या इनको क्या मसले मसाइल हैं। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद हनीफ। नहीं भाई बताएं, ये सारे बिल टांगे हैं, ये किस किस्म का एहतजाज कर रहे हैं? जब से ये काकड़ हुकूमत आई है उस वक्त से ये बिलों में इजाफा होता चला जा रहा है। बिजली के बिल जो है ना पूरी ज़िंदगी में 8,500 हज़ार से ज़्यादा बिल नहीं आया था और अब इस दफ़ा 11,500 बिल आया है। जबकि मेरा किराए के मकान में रहता हूँ, उसका किराया 10,000 है, 11,500 बिजली का बिल आ गया है। तो आप ही बताइए कि मुझे ज़िंदा रहने का हक है या नहीं है, मैं कैसे ज़िंदा रहूँ। आप क्या काम करते हैं? मेरी एक गोली टॉफ़ी की दुकान है छोटी सी मोहल्ले में। कितने पैसे कमा लेते हैं महीने? मैं वो तकरीबन 25-30 हज़ार रुपये कर लेता हूँ, लेकिन यह कि उसमें 25-30 हज़ार में से जब मेरा 25,000 बिलों में चला जाएगा, किराए में चला जाएगा, तो बाकी मैं कैसे ज़िंदा रहूँगा। आपके घर का बिल कितना आया इस महीने? इस महीने 11,500 बिल आया मुझे। क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? मेरे पास घर में एक वो वाटर कूलर लगा हुआ है और एक पंखा है। इसके अलावा 3 कमरों में 3 बल्ब हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। अनीफ साहब, इन सारे हालातों का जिम्मेदार किसको समझते हैं? कौन सी सियासी पार्टी है जो इन सब हालातों के जिम्मेदार? भाई इस वक्त सारे हालात की जिम्मेदार मेरी नज़र में तो PDM हुकूमत है, जिसका सरबराह शहबाज शरीफ था, जिसने IMF के साथ मुआहदे किए। इसी तरह से IP जो है उनको भी बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं क्योंकि डॉलरों में देते हैं और डॉलर का रेट बढ़ता जा रहा है और IPs वाले जो है उनके अपने घर में बैठे हुए पैसे बढ़ते जा रहे हैं, वो तो अंदर कमा रहे हैं। इसी तरह से हुक्मरान जो होते हैं वो सारे के सारे अहमदों पर बैठने वाले उनकी तनख्वाहें लाखों में होती हैं, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि उनको बिजली का बिल भी नहीं देना पड़ता, पेट्रोल भी फ्री होता है, गाड़ी भी फ्री होती है, टेलीफोन भी फ्री होता है और उनको तनख्वाह भी ज़्यादा मिलती है। और मेरे जैसे पाकिस्तानी जो 25-30 हज़ार रुपया कमाने वाले हैं, उनके लिए तो ये जो IMF का मुआहदा और उसके बाद ये काकड़ हुकूमत ने आके उन पर बिल्कुल मुकम्मल अमल करना शुरू कर दिया है। हमारी तो ये नहीं कहते कि दम घुटना शुरू हो गया। IMF से मुआहदे तो इमरान खान करके गया था, इसमें शहबाज शरीफ का भी कसूर नहीं है और वो कहते हैं, शहबाज शरीफ कहते हैं हमारा कोई कसूर नहीं, 16 मारा है। तो इसी तरह से अगर IMF जब इमरान खान आया था तो उस वक्त जो महंगाई हुई थी उस पर बड़ा चीखता था पूरा मीडिया पाकिस्तान का, तो वो भी तो मुआहदे फिर शहबाज शरीफ करके गया था ना। IMF से मुआहदा किसने किया? अब ये जो मौजूदा मुआहदे ये तो PDM हुकूमत ने किए। 2018 के बाद IMF से मुआहदा किसने किया? IMF से अब जो ताज़ा मुआहदा वो तो शहबाज शरीफ ने किया ना, PDM हुकूमत ने किया। ये तो सबूत है, ये थोड़ी होता कि IMF के साथ मुआहदे जो 10 साल पहले के होंगे, अब के हैं ना वो ताज़ा तरीन, उनकी वजह से ये बिजली के बिलों में इतना इजाफा हुआ है कि पूरी कौम बिल बिला उठी है। नवाज शरीफ का एक खिताब चल रहा था, वो कहते हैं कि ये आपके मुल्ज़िम हैं, इमरान खान वगैरह को इशारा करके वो कह रहे थे कि ये आपके मुजरिम हैं, इनका आपने घेरा तंग करना है। आपने सुना था? हाँ जी, तो अगर वो देखे ना, अगर ये मुल्ज़िम है, अभी मुल्ज़िम है ना, अभी फैसला तो नहीं हुआ केसों का, लेकिन नवाज शरीफ साहब तो बाकायदा सजा याफ्ता है और मुल्क से भागे हुए हैं ड्रामा करके कि मेरे प्लेटलेट्स कम हो गए हैं। तो अब प्लेटलेट्स जो है वो कैसे बढ़ना शुरू हो गया कि अब पाकिस्तान आने का वो प्रोग्राम बनाया जा रहा है, लेकिन आना फिर भी नहीं इन्होंने। क्यों कि इन्होंने जिस तरह से लूटा है, इस तरह से कौम इनको वोट डालने के लिए तैयार ही नहीं है। इनको वोट नहीं डालेगी? मैं नहीं मानता कि पाकिस्तानी कौम जो है वो मुस्लिम लीग नून को वोट डालेगी। आपके घर में बिल इतना ज़्यादा आया, खर्चे इतने ज़्यादा हैं, इस पर आप किसको वोट डालेंगे? भाई मैं तो इनको वोट नहीं डालूंगा, चाहे जो मर्जी कर लें, बाकी मेरी मर्जी है। मैं अब ये ज़ाहिर जमात इस्लामी के साथ चल रहा हूँ तो जमात इस्लामी को वोट डालूंगा। तो आप कह रहे हैं वो भाग गए हैं, वो तो 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं जी। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। ये सब ड्रामा टोपी ड्रामा हो रहा है, पहले भी 3.5 साल से 4 साल से ये आ ही रहे हैं वापस। हर महीने नई तरीक दी जाती है लेकिन आने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए उन्हें पता है कि मैं सजा याफ्ता मुजरम हूँ, जाऊँगा तो एयरपोर्ट से गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। इस एहतजाज का क्या मकसद? आज अपना मकसद बताएं और अपने मुतालबात बताएं। भाई आज मैं ये बिल इसलिए दूल्हा बन के इसलिए आया हूँ कि मैं पहले 2 शादियाँ कर चुका हूँ, तीसरी शादी करना चाहता हूँ किसी ऐसी अमीर खतून से
जो मेरे बिल तो कम से कम अदा करें ना, मुझे बिल देने की फिक्र तो खत्म हो। आप दूल्हा बन के आए हैं आज टांग के। हाँ जी इसलिए आया हूँ जी। तीसरी शादी भी करना चाहते हाँ जी 2 शादियाँ नोटों के हाथ डाल के की थी, तो अब मैं तीसरी शादी जो है ना बिलों को डाल के इसलिए आया हूँ कि मेरे बिल जो है ना वो जमा करने मुश्किल हो गए मेरे लिए जमा करवाने। तो इसलिए मैं किसी ऐसी अमीर खतून से शादी करना चाहता हूँ जिससे जो मेरे बिल जमा करवा सके। हैं? किसी अमीर खातून से शादी, 2 शादियां कर ली, खर्चे पूरे नहीं हो रहे, तीसरी करना चाहते हैं? हाँ जी तीसरी अपने बिल जमा करवाने के लिए यही बड़ा खर्चा है इस वक्त मेरा। बीवी को कहेंगे बिल जमा करवाए, हाँ जी बीवी बिल जमा कराए। बीवी करवाएगी ना, मर्दों के पास से तो बाहर हो गया पाकिस्तान में, इतने यानी रेट हर चीज़ का बढ़ गया, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डॉलर हो, हर खाने पीने की चीज़ जो है इतनी महंगी हो गई है कि वो अफोर्ड करना मुश्किल हो गया है। और काकड़ साहब को क्या मशवरा देंगे? जी काकड़ साहब को कोई मशवरा? काकड़ साहब को सिर्फ एक ही मशवरा बनता है, उनका हक जो बनता है वो आए हैं निगरान हुकूमत इलेक्शन करवाने, 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना उनकी ड्यूटी है, वो पूरी करें और घर जाए वापस हुकूमत को आने दें। जो भी आए वो हमें मंजूर होगी क्योंकि अवाम के वोटों के दौर पे आएगी, इसलिए हमें वो तस्लीम करेंगे। आप क्या समझते हैं 3 दिन का? ये घर जाए, ये हमारे दिए हुए टैक्स पे अमेरिका में जाके अलग अलग होटलों में, महंगे 3 होटलों में अयाशी करनी बंद करें। 3 दिन का जो धरना दे रहे हैं, क्या इससे आपके मुतालबात माने जाएंगे? भैया मुतालबात माने जाए या ना माने जाए, मेरा तो काम है ना, मैं एहतजाज करूँ, चीखें मारूँ, मैं बिल बुलाऊँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। अब इनको शर्म कब आती है कि नहीं आती है, ये इनका मसला, मेरा नहीं है। शुक्रिया। हनीफ साहब कहना है कि इनकी 2 शादियां पहले हो चुकी हैं और तीसरी शादी किसी अमीर खातून से इसलिए करना चाहते हैं कि इन्होंने जो ये हार पहना हुआ है ये पैसों का हार नहीं है, ये पैसों का हार पहना था 2 शादियों में, अब बिलों का हार पहन रखा है कि तीसरी शादी होगी तो हमारे घर के हालात जो है वो बदल जाएंगे, किसी अमीर खातून से शादी करूँगा और वो हमारे बिल अदा करेगी। लोगों में बहुत परेशानी और तजब्जब की जो है कैफियत है, इस वक्त बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं और अभी तक जो है सिराजुल हक साहब यहाँ नहीं पहुँचे, कुछ ही देर में पहुँचेंगे, आपको उससे आगाह करेंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।